जरा सोचिए, अगर अचानक आपके घर की रसोई का गैस सिलेंडर 1500 से 2000 रुपए का हो जाए या कई शहरों में गैस की सप्लाई ही कम पड़ जाए तो क्या होगा। सुनने में यह थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन फिलहाल दुनिया में चल रहे तनाव की वजह से ऐसा खतरा सच में बन सकता है। तो आज हम समझेंगे कि भारत अपनी कितनी एलपीजी विदेशों से मंगाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ सकता है और सरकार इसके लिए क्या क्या कदम उठा रही है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यह समझना काफी जरूरी है, भारत अपनी जरूरत की लगभग 40% एलपीजी ही खुद बनाता है। बाकी की करीब 60% एलपीजी हमें विदेशों से आयात करनी पड़ती है और ये एलपीजी मुख्य रूप से आती है कतार से लगभग 34%, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स से लगभग 26% और कुवैत से लगभग 8%। यानी अगर साफ शब्दों में कहे तो भारत की रसोई काफी हद तक मिडल ईस्ट पर निर्भर है। सवाल यह है कि समस्या कहां से शुरू होती है। यहाँ पर आता है एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह एक संकरा समुद्री मार्ग है जो पर्शियन गुल्फ और गुल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और यूनाइटेड अरब इमिरेट्स आता है। इस रास्ते की चौड़ाई कई जगह सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर की है, लेकिन दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए यह रास्ता बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। तो अब सवाल यह है कि एशिया के लिए यह रास्ता क्यों जरूरी है। मिडल ईस्ट के बड़े तेल निर्यातक देश सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, कतार और यूनाइटेड अरब, इन देशों का लगभग 80% तेल और गैस एशिया को जाता है और एशिया में सबसे बड़ा ग्राहक है इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। यानी अगर यह रास्ता प्रभावित होता है तो इसका असर सीधे एशिया की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। तो इस युद्ध का असर क्या होगा। मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ने की वजह से जहाजों के लिए इस रास्तों से गुजरना जोखिम भरा हो गया है। जहाजों का इंश्योरेंस महंगा हो गया है, कई कंपनियों जहाज भेजने से बच रही है और सप्लाई में देरी हो रही है और इसका असर दिखना भी शुरू हो चुका है। 7 मार्च को भारत में एलपीजी की कीमत लगभग 50 से 60 रुपीस बढ़ गई है और अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है। तो अब सवाल ये है कि भारत में एलपीजी की मांग क्यों बढ़ रही है। भारत में एलपीजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। 2015 में भारत में एलपीजी के उपभोक्ता लगभग 14.8 करोड़ थे, लेकिन 2025 तक यह संख्या बढ़कर 33 करोड़ से ज्यादा हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। यानी अब भारत में गैस की मांग पहले से कई गुना बढ़ गई है। तो अभी सवाल यह है कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है। पिछले साल सरकार ने 3 सरकारी तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी थी, जिसमें शामिल है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, क्योंकि ये कंपनियां महंगी गैस खरीद कर उपभोक्ता को सस्ती गैस बेच रही है। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि रिफाइनरी कंपनियां ज्यादा एलपीजी उत्पादन करें, एलपीजी को पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री में डाइवर्ट न किया जाए और घरेलू उपयोग को प्राथमिकता दी जाए। अगर स्थिति और बिगड़ी तो क्या होगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है और सप्लाई रुकती है तो एलपीजी की कीमतें बढ़ सकती है, गैस सिलेंडर की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है, भारत का ऊर्जा आयात बिल भी बढ़ सकता है और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। तो निष्कर्ष यह है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा का सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी विदेशों पर निर्भर है और यही कारण है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाला भू राजनीतिक तनाव सीधे भारत की रसोई तक पहुंच सकता है। इसलिए लंबे समय तक भारत के लिए जरूरी है ऊर्जा स्रोतों का डाइवर्सिफिकेशन, घरेलू उत्पादन बढ़ाना और रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा ध्यान देना।